नमो तस्ये भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्ये। नमो तस्ये भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्ये। नमो तस्ये भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्ये। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। प्रत्येक रविवार की भांति इस रविवार भी डॉक्टर अंबेडकर भवन दौलतपुरा में बुद्ध वंदना का आयोजन। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। चूंकि बौद्ध धर्म में कोई भी संस्कार त्रिशरण और पंचशील ग्रहण करने के पश्चात होता है, तो सबसे पहले त्रिशरण और पंचशील ग्रहण करेंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं
गच्छामि द्वितीयापि संघं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयापि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयापि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयापि संघं शरणं गच्छामि। अब पंचशील ग्रहण करेंगे। पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मूषावादा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि मुषावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरय मज्ज पमादठाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि शूरामेर मज्ज पमादठना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि पंचशील अभी ग्रहण किया। सभी का बहुत बहुत साधुवाद। अब तीर्थ वंदना, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना और संघ वंदना का हिंदी में रूपांतरण श्रद्धेय मनोज भोज पढ़ देगा उधर, वो पढ़ देगा। अच्छा चलो प्रमोद हमारे बीच में प्रमोद बोध जी विराजमान है। उनसे अनुरोध है कि वो तीर्थ वंदना, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना का हिंदी में अनुवाद करेंगे। श्रद्धेय प्रमोद जी। बुद्ध वंदना अर्थ वह भगवान पूर्ण बुद्धों की तरह सबके पूज्य सर्वश्रेष्ठ ज्ञान के ज्ञाता, सभी सद्विधाओं और उनके आचरण से युक्त सुंदर गति देने वाले, लोक लोकांतर के रहस्यों को जानने वाले सर्वश्रेष्ठ महापुरुष हैं। आदित्य सारथी की भांति राग, देश और मोह में फंसे हुए मानव को ठीक रास्ते पर लाने वाले देवताओं और मनुष्यों के शिक्षक, स्वयं बोधि स्वरूप और दूसरों को बोध कराने वाले सर्वश्रेष्ठ, चित्त परिशुद्ध से युक्त तथा सभी क्लेशों से युक्त सबके पूज्य हैं भगवान बुद्ध। मैं जीवन पर्यटन बुद्ध की शरण जाता हूँ। मैं भूतकाल, वर्तमान काल व भविष्य काल में जितने भी बुद्ध हैं क्या होंगे, मैं उन सबकी सदा वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है, केवल बुद्ध ही उत्तम शरण है। इस सत्य वचन से मेरा जय और मंगल हो। जो संपूर्ण दोष और मोह मल से रहित भगवान बुद्ध हैं, मैं उनकी पवित्र पद धूलि की नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानवश बुद्ध के प्रति कोई दोष हो गया हो तो बुद्ध उसको क्षमा करें। संसार में जितने भी रत्न विद्यमान हैं उनमें से बुद्ध के समान कोई भी रत्न नहीं है। अतः मेरा कल्याण हो। बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर जिन्होंने कामदेव की असंख्य सेना को हराया और ज्ञान प्राप्त करके बुद्धत्व लाभ किया, मैं ऐसे उत्तम बुद्ध को प्रणाम करता हूँ। धम्म वंदना का अर्थ
भगवान बुद्ध ने अनुभव की कसौटी पर कसकर सुंदर ढंग से धम्म का वर्णन किया है। यह धम्म देखने और परखने योग्य है, सभी देशों व समाजों में आचरण करने योग्य है। यह धम्म निर्वाण तक पहुंचाने वाला है। आओ इसे देखें और परखें। यह धम्म विद्वान लोगों द्वारा स्वयं अनुभव करने योग्य है। मैं जीवन पर्यटन धम्म की शरण जाता हूँ। मैं भूतकाल, भविष्यकाल व वर्तमान काल के बोधों द्वारा उपदेश धर्मों की सदा वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं, केवल धम्म ही उत्तर शरण है। इस सत्य वचन द्वारा मेरा जय मंगल हो। मैं व्यवहार और परमार्थ के लिए श्रेष्ठ धर्म की नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानवश मुझसे कोई दोष हो गया हो तो धर्म मुझे क्षमा करे। संसार में जितने भी रत्न विद्वान हैं, धर्म रत्न के समान कोई दूसरा रत्न नहीं है। इस सत्य वचन से मेरा कल्याण हो। 8 अंगों वाला यह धम्म मानव के लिए श्रेष्ठ और आचरणीय है। ऐसे मोक्षदायी धम्म को मैं प्रणाम करता हूँ। ज्ञान का श्रावक संग सुमार्ग पर चलने वाला है, सीधे मार्ग पर चलने वाला है, न्याय सत्य ज्ञान के मार्ग पर चलने वाला है तथा सोच विचार कर उचित मार्ग पर चलने वाला है। यह संग 4 युगलों और 8 पुरुष पुर्दगलों से युक्त है। यह आमंत्रित करने योग्य है परंतु अतिथि बनने योग्य है, दान देने योग्य है और हाथ जोड़कर वंदना करने योग्य है। ऐसा संघ लोक के लिए सर्वोत्तम पुण्य क्षेत्र है। मैं जीवन पर्यटन ऐसे संघ की शरण जाता हूँ जो भूतकाल, भविष्यकाल तथा वर्तमान काल में जो बुद्ध शिष्य संघ हैं, मैं उन सबकी वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है, केवल संघ ही मेरी उत्तम शरण है। इस सत्य वचन से मेरा जय मंगल कल्याण हो। मैं मन, वाणी और कर्म से पवित्र संघ की नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानवश संघ के प्रति मुझसे कोई दोष हुआ हो तो संघ उसको क्षमा करें। संसार में जो भी रत्न विद्यमान है, संघ के समान कोई भी रत्न नहीं है, अतः मेरा कल्याण हो। संघ अशुद्ध दक्षिणा देने योग्य है। अनेक प्रकार के गुणों से युक्त संघ को मैं प्रणाम करता हूँ। साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद श्रद्धेय प्रमोद जी का, जिन्होंने तेरे रत्न वंदना, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना का हिंदी में अनुवाद किया। बहुत बहुत साधुवाद। जैसा कि इस कार्यक्रम में तथागत गौतम बुद्ध के धर्म ग्रंथ, तथागत गौतम बुद्ध के धर्म ग्रंथ धम्मपद के पाठ का वाचन करते हैं। श्रद्धेय मनोज बौद्ध से अनुरोध है कि उसका वाचन करें। श्रद्धेय मनोज बौद्ध जी। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। स्वयं पर जीत को कोई हार नहीं बदल सकता। यह संसार अपने दुखों के हारे हुए, अपने बेकाबू मन से हारे हुए दुखी निराश लोगों की भीड़ है। ऐसी प्रज्ञाओं को जीत लो तो भी व्यर्थ है, इसमें कोई सार नहीं। जो व्यक्ति अपने आप को नहीं जीत पाता है वह दूसरों को क्या जीत पाएगा। और धोखे से जबरदस्ती अपने से कमजोर को दबा देना जीत नहीं हो सकती। वह तो सामने वाले में क्रोध और घृणा और वैर ही पैदा करेगी। लेकिन जो स्वयं को जीत लेता है वह संसार में प्रेम, करुणा, मैत्री, शांति, समाधि, प्रज्ञा की सर्वोत्तम सुगंध फैलाता है। जिसने इस अवस्था में को प्राप्त कर लिया उसका देवता गवर्धक और मार तो क्या ब्रह्मा तक कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, वह बुद्ध हो जाएगा। मार क्या अर्थ है मन की बुरी प्रवृत्तियों और रंग प्रेम ललचाने
बहकाने, संकल्प से भटकाने वाली मन की शक्तियां लेकर स्वयं को जीतने वाली, जिनसे किसी प्रकार की रुकावट नहीं होती, रंग प्रेम जाल में फंसने की लाख कोशिशें व्यर्थ हो जाती हैं। ऐसे व्यक्ति जीत को हार कोई नहीं बदल सकता। यज्ञ हवन की उपेक्षा परिशुद्ध मन वाले पूजा श्रेष्ठ हैं। सांसारिक ऐश्वर्य में डूबे व्यक्ति को दान देने की बजाय जो प्रेम, करुणा और मैत्री भाव में भरा हुआ है, ऐसे विवेकशील प्रज्ञावान दान देना श्रेष्ठ है। ऐसे व्यक्ति की एक क्षण में भी बहुत सूक्ष्म मुहूर्त भर ही पूजा श्रेष्ठ है। इसका फल ही सुखद मिलता है। विवेकशील प्रज्ञावान को दान दोगे तो फायदेमंद ही होगा। यज्ञ हवन और कर्म कांड में स्वयं बुद्धि और धन खर्च करना बर्बादी का मार्ग है। 100 वर्ष तक किए गए यज्ञ की तुलना में सज्जन शीलवान प्रज्ञावान व्यक्ति एक क्षण का पूजन संगीत श्रेष्ठ है। यज्ञ हवन जैसा कर्म कांड अवैतनिक और अंधविश्वास और मेहनत कश किसानों द्वारा पैदा की गई बहुमूल्य लकड़ी, घी, दूध, फल आदि खाद्य पदार्थों को यज्ञ हवन के नाम पर बड़ी मात्रा में आग में जला देना ना समझिए, अज्ञानता है। मुहूर्त बस समय एक फल का भी बहुत छोटा अंश होता है। इतने कम समय तक कि सज्जनों की संगीत और उनकी पूजा श्रेष्ठ है। 100 अग्निहोत्र करने में सज्जन की एक क्षण पूजा श्रेष्ठ है। जो कोई व्यक्ति 100 वर्ष तक में रहकर अग्निहोत्र करने और अग्नि में यज्ञ हवन करे, महीनों तक हवन अग्नि को जलाए रखने का कर्म कांड करे, तो उसे 100 वर्ष के यज्ञ हवन के श्रेष्ठ पूजा है। किसी शुद्ध मन वाले संत भावनास्थ और व्यक्ति की मुहूर्त भर क्षण भर की पूजा करना, उनके सीखना और समझना जाना। जीवन भर छोटी छोटी यज्ञ और देवी पर होने वाले हवन से बहुमूल्य वनस्पति और पौष्टिक खाद्य और चीजों को जलाया जाता है। बेजुबान पशुओं की बलि दी जाती है। काल्पनिक शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए और अपनी महत्वाकांक्षाओं की मन्नताओं की पूर्ति के लिए यज्ञ हवन किए जाते हैं। आश्चर्यमेघ, गोमेघ और यहाँ तक कि नरमेघ यज्ञ भी किए जाते हैं। सदियों से ऐसा होता आ रहा है तथा गत बुद्ध ने ऐसे कर्म कांडों का भारी विरोध किया है, क्योंकि ऐसे यज्ञों में बहुमूल्य चीजों को जलाया जाता था। कृषि, पशुपालन आधारित ग्रामीणी अर्थव्यवस्था के रीढ़ मानने जाने वाले पशुधन की यज्ञों में बलि दी जाती है। इससे अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। वर्तमान में भी परंपरा, सांस्कृतिक एवं कर्म कांड के नाम पर ऐसे विशाल यज्ञ हवन बहुमूल्य चीजों को बर्बाद कर दिया जाता है। भले ही स्वरूप थोड़ा बदल गया है। भगवान बुद्ध कहते हैं, महीने महीने 100 साल ऐसे यज्ञ करो तो मानवता क्या भला होगा, उल्टा नुकसान ही होगा। बाहर ही आग में प्रकृति की सुंदर और अनमोल चीजों और बेजुबान पशुओं की बलि देना घोर अंधविश्वास है। यदि जलाना ही है तो मनुष्य अपने मन के रंग, दोष और काम, क्रोध, मोह, लोभ को जलाए। सदियों तक ऐसा करने से तो एक पल के लिए भी सद और धर्म का पालन करने वाले उस धर्म की प्रज्ञावान व्यक्ति की पूजा करना, उससे देखना, सुनना, समझना और अभ्यास करना
श्रेष्ठ है। मुहूर्त भर भी उसको पूजा ले जो 1000 साल की यज्ञ हवन के कर्म कांड की पूजा से श्रेष्ठ है। ऐसी सार्थक पूजा का यह एक क्षण, एक मुहूर्त मनुष्य जीवन के काया पलट कर सकता है। साधु साधु साधु। अभी हमने तथागत गौतम बुद्ध के धम्म ग्रंथ धम्मपद के एक पाठ का श्रवण किया, जिसका वाचन श्रद्धेय मनोज बोध जी ने किया। बहुत बहुत साधुवाद। जिसमें बतलाया गया कि हवन या यज्ञ करने से उसमें आवश्यक वस्तुओं को जलाने से अच्छा है कि हम अपने अंदर जो काम, क्रोध, मद, लोभ है उसको जलाएं, अपने मन से निकालें, तो वो उन सैकड़ों यज्ञ और हवन से बेहतर है। जब तक कि हम अपने मन के अंदर से ईर्ष्या, द्वेष की भावना, क्रोध, लोभ, मोह नहीं निकालेंगे, तब तक यज्ञ और हवन का कोई औचित्य नहीं। हमें अपने अंदर के अहंकार को जलाना है, बाहर निकालना है, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। जैसा कि हम इस कार्यक्रम में बाबा साहब द्वारा लिखित धार्मिक ग्रंथ तथागत गौतम बुद्ध और उनका धम्म के एक पाठ का वाचन करते हैं। श्रद्धेय प्रमोद जी से अनुरोध है कि उसका वाचन करें। जीवात्मा और ब्रह्मा की एकता तथा स्थापित हो सकती है जब उसका ज्ञान हो जाए कि दोनों एक ही हैं, और जीवात्मा तथा ब्रह्मात्मा की एकता का बोध प्राप्त करने के लिए संसार का त्याग आवश्यक है। इस सिद्धांत के लिए कोई आदर न था। उनको लगता था कि उसका आधार ही मिथ्या है, इसकी कुछ उपयोगिता ही नहीं है और इसीलिए यह अपनाने योग्य नहीं है। इसे बुद्ध ने वासेठ और भारद्वाज नामक 2 ब्राह्मण तरुणों के साथ हुए बातचीत में स्पष्ट किया है। बुद्ध का कहना था कि किसी बात को भी सत्य स्वीकार करने के लिए उसका कोई ना कोई प्रमाण होना चाहिए। प्रमाण 2 तरह के होते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। बुद्ध का सीधा प्रश्न था, क्या किसी को भी ब्रह्म का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है? या तुमने ब्रह्म को देखा है? क्या तुमने ब्रह्म से बातचीत की है? क्या तुमने ब्रह्म को सूंघा है? वासेठ का उत्तर था, नहीं। ब्रह्म के अस्तित्व का दूसरा अनुमान प्रमाण भी असंतोषजनक है। बुद्ध का प्रश्न था, हम किसी चीज के होने से ब्रह्म के होने का अनुमान लगाते हैं, इसका भी कोई उत्तर न था। कुछ लोगों का कहना है कि अदृश्य वस्तु का भी अस्तित्व हो सकता है, इसीलिए वे कहते हैं कि अदृश्य होने पर भी ब्रह्म का अस्तित्व है। यह कथन तो एकदम नंगा कथन है और एक असंभव स्थापना लिए हुए है, लेकिन तर्क के लिए यह मान लेते हैं कि अदृश्य होने पर भी किसी वस्तु का अस्तित्व हो सकता है। लोग कहते हैं कि इसका सबसे अच्छा उदाहरण बिजली है। यह अदृश्य है लेकिन तब भी इसका अस्तित्व है। यह तर्क पर्याप्त नहीं है। किसी अदृश्य वस्तु को किसी दूसरी दृश्य रूप में अपने आप को प्रकट करना चाहिए, तभी हम इसकी वास्तविकता स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई अदृश्य वस्तु किसी भी दूसरे दृश्य रूप में अपने को प्रकट नहीं करती तो हम उसकी वास्तविकता स्वीकार नहीं कर सकते। हम अदृश्य होने पर भी बिजली की वास्तविकता उससे उत्पन्न होने वाले परिणामों को देखकर स्वीकार करते हैं। बिजली से प्राप्त पैदा होता है प्रकाश होने से ही हम अदृश्य होने पर भी बिजली की वास्तविकता को स्वीकार करते हैं। वह कौन सी दृश्य चीज है जिसे यह अदृश्य ब्रह्म उत्पन्न करता है? उत्तर है कुछ नहीं। एक दूसरा उदाहरण दिया जा सकता है।
कानून में भी यह सामान्य बात है कि किसी एक बात को, किसी एक स्थापना को मान लिया जाता है, उसे सिद्ध नहीं किया जाता। वह केवल एक कानूनी कल्पना होती है। कानूनी कल्पना को हम सभी स्वीकार करते हैं, लेकिन इस तरह की कानूनी कल्पना क्यों स्वीकार की जाती है, इसका कारण यह है कि कानूनी कल्पना इसलिए स्वीकार की जाती है कि उससे न्याय संगत तथा उपयोगी परिणाम निकलता है। ब्रह्म को भी एक कल्पना मान लेते हैं, किंतु इससे कौन सा उपयोगी परिणाम निकलता है, वासेट और भारद्वाज के पास कोई उत्तर न था। उनके दिमाग में अच्छी तरह कील ठोकने के लिए उन्होंने वासेट को संबोधित करके उससे पूछा, क्या तुमने ब्रह्मा को देखा है? क्या तीनों वेदों के जानकार ब्राह्मणों में कोई एक भी ऐसा है जिसने ब्रह्म को आमने सामने देखा है? गौतम, निश्चय से नहीं। वासेट, क्या इन तीनों वेदों के जानकार ब्राह्मणों के आचार्यों में कोई भी एक है जिसने ब्रह्म को आमने सामने देखा है? गौतम, निश्चय से नहीं। वासेट, क्या इन ब्राह्मणों के पहले की 7 पीढ़ियों में से कोई एक भी है जिसने ब्रह्म को आमने सामने देखा हो? गौतम, निश्चय से नहीं। अच्छा, तो वासेट, क्या ब्राह्मणों के पुराने ऋषियों ने कभी कहा है, हम ब्रह्म को जानते हैं, हमने ब्रह्म को देखा है तथा हम जानते हैं कि वह कहाँ है, किधर है? गौतम, नहीं है। तथागत ने उन दोनों ब्राह्मण तरुणों से प्रश्न पूछना जारी रखा, तो वासेट, अब तुम्हें कैसा लगता है? यदि ऐसा ही है तो क्या तुम्हें यह नहीं लगता कि ब्रह्म सायुज्य की ब्राह्मणों की यह सारी बातचीत ही मुक्तापूर्ण बातचीत है? वासेट, जैसे कोई अंधों की कतार हो, न आगे आगे चलने वाला अंधा देख सकता हो, न बीच में चलने वाला अंधा देख सकता हो, और न पीछे चलने वाला अंधा देख सकता हो। इसी तरह वासेट, मुझे लगता है कि ब्राह्मणों का कथन केवल अंधा कथन है, न आगे आगे चलने वाला देखता है, न बीच में चलने वाला देखता है, और न पीछे चलने वाला देखता है। इन ब्राह्मणों की बातचीत केवल उपहासपद है, शब्द मात्र जिसमें कुछ भी सार नहीं है। वासेट, क्या यह कठिन ठीक ऐसा ही है जैसे किसी आदमी का किसी स्त्री से प्रेम हो गया हो जिसे उसने कभी देखा न हो? वासेट बोला, हाँ, यह तो ऐसा ही है। वासेट, अब तुम बताओ कि यह कैसा होगा? जब लोग उस आदमी से पूछेंगे कि मित्र, तुम सारे प्रदेश की जिस सुंदरतम स्त्री से इतना प्रेम करते की बात करते हो, वह कौन है? वह क्षत्रिय जाति से है, ब्राह्मण जाति से है, वैश्य जाति से है, अथवा शूद्र जाति से है। लेकिन जब उससे पूछा जाएगा, उसका उत्तर होगा नहीं। और जब लोग उससे पूछेंगे कि मित्र, तुम सारे देश की जिस सुंदरतम स्त्री से इतना प्रेम करने की बात करते हो, उसका नाम क्या है, उसका गोत्र क्या है, वह लंबे कद की है, छोटे कद की है, अथवा मंझले कद की है? क्या वह काले रंग की है, भूरे रंग की है, या गेहुए रंग की है? वह किस गांव, नगर या शहर में रहती है? लेकिन जब उससे ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे, तब उसका एक ही उत्तर होगा, नहीं। तो वासेट, तुम्हें कैसा लगता है? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि उन आदमी का कथन मुक्तापूर्ण कथन है? दोनों ब्राह्मण तरुण बोले, गौतम, सचमुच यह ऐसा ही है। इसीलिए ब्रह्म यथार्थ नहीं है, और यदि कोई धर्म भ्रमश्रित है तो वह व्यर्थ है। साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद श्रद्धेय प्रमोद जी का, जिन्होंने बाबा साहब द्वारा लिखित धार्मिक ग्रंथ तथागत गौतम बुद्ध और उनका धम्म के पाठ का वाचन किया, जिसमें
बतलाया गया कि किस तरह केवल कल्पना करके ही किसी के अस्तित्व को नहीं मान सकते जब तक कि वो किसी के सामने साक्षात नहीं हो। सप्ताह के पश्चात सभी पुष्प अर्पित करेंगे। आज की बुद्ध वंदना का आयोजन हमारे धम्मित्र श्रद्धेय मनोज बौद्ध जी के परिवार द्वारा किया गया। बहुत बहुत साधुवाद। अगले रविवार 19 अप्रैल को बुद्ध वंदना का आयोजन हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट जयसिंह जी के परिवार द्वारा किया जाएगा। उनका भी बहुत बहुत साधुवाद। मंगल कामना श्रद्धेय मनोज बौद्ध जी। सब शांत बैठ जाओ, ठीक है। अब मेरे साथ साथ बोलेंगे सब। मंगल कामना। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होए रे। बुद्धं शरणं गच्छामि से सबका मंगल होए रे। धम्मं शरणं गच्छामि से सबका मंगल होए रे। संगम शरणं गच्छामि से सबका मंगल होए रे। पंचशील के पालन से सबका मंगल होए रे। दृश्य और अदृश्य जीवों का सभी का मंगल होए रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होए रे। ऐम बदामी सबदा से सबका मंगल होए रे। मद क्रोध और मोत्यागन से सबका मंगल होए रे। प्रज्ञाशील समाधि से सबका मंगल होए रे। जल के प्राणी, थल के प्राणी, जल के प्राणी, थल के प्राणी और गगन के सारे प्राणी सबका मंगल होए रे। सबका मंगल होए रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होए रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होए रे। परमार्थ ओ शांति कर्म से सबका मंगल होए रे। माता पिता की सेवा से सबका मंगल होए रे। सच्चे अच्छे कर्मों से सबका मंगल होए रे। प्रकृति की पूजा से सबका मंगल होए रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया उस माता का मंगल होए रे।
पाल पोस कर और पढ़ाया उस पिता का मंगल होए रे। जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल होए रे। भक्तु सब मंगलम बोलो साधु साधु साधु। अभी संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए ये थी मंगल कामना। बहुत बहुत साधुवाद हमारे मनोज गौर जी का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 133 वर्ष पहले 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब का जन्म हुआ और किस तरह उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त कर भारत का संविधान लिखा, जिसमें संपूर्ण देश के लिए एक समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित संविधान की रचना की, जिसमें एक बहुत बड़े अछूत वर्ग को, विशेषकर जो अछूत समझे जाते थे, उनके कल्याण के लिए संविधान में बहुत ही अच्छे तरीके से उनको अधिकार दिलाए, जिससे हमारा जीवन स्तर ऊंचा उठा और आज हम सब बराबर की स्थिति में हैं। तो परसों 14 अप्रैल बाबा साहब का जन्मदिन हम मनाएंगे। बहुत बहुत शत शत नमन बाबा साहब को, जिन्होंने भारत का संविधान लिखकर सबको एक सूत्र में पिरो दिया। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय भीम, जय भीम। सबे सत्ता सुखी होन्तु, सबे होन्तु चखे मिलो, सबे भद्राणि पश्यन्तु, मा किंचित् दुःखमागमः। सबे सत्ता सुखी होन्तु, सबे होन्तु चखे मिलो, सबे भद्राणि पश्यन्तु, मा किंचित् दुःखमागमः। सबे सत्ता सुखी होन्तु, सबे होन्तु चखे मिलो, सबे भद्राणि पश्यन्तु, मा किंचित् दुःखमागमः। सभी प्राणी सुखी हों, सभी कुशल और क्षेम से रहें, सभी अच्छे और भलाई के कार्य करें, सभी निरोग रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। इसी के साथ ही आज का बुद्ध वंदना का समापन। आप सभी पुष्प अर्पित करेंगे, बच्चे बैठे रहेंगे, शोर नहीं मचाएगा। गच्छामि द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि, तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि,
तत्यापि धम्मं शरणं गच्छामि तत्यापि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। करुणा के सागर तथागत बुद्ध और भारत नहीं विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर और सभी सामाजिक सेवाओं में और देश में त्यागी तपस्वी महान पुरुषों को सभी को नमन करते हुए कल 11 अप्रैल को सम्मानित हमारे महामानव ज्योतिबा फूले जी का जन्मदिन था, जिन्होंने समाज के लिए पहले अपने समाज से संघर्ष किया, अपने घर में संघर्ष किया, अपने आप को शिक्षित किया और फिर अपनी पत्नी को शिक्षित किया। उसके बाद में उनके घर में इतना बड़ा बवंडर खड़ा हो गया कि जो मनुवादी व्यवस्था थी वो उनके परिवार का त्याग करने लगी। बड़ी बड़ी पंचायतें होके उसका विरोध होने लगा कि महिलाओं को क्यों शिक्षित कर रहे हैं आप, इस देश की जो रीति रिवाज है उसके खिलाफ चल रहे हैं। फूले जी के पिताजी ने कहा कि या तो आप शिक्षा को इसको छोड़ दीजिए महिलाओं की, या मेरा घर छोड़ दीजिए। ऐसे महामानव ज्योतिबा फूले ने इस देश के लिए, इन महिलाओं के लिए त्याग और तपस्या करते हुए अपने घर को त्याग दिया और सावित्री बाई फूले को लेकर के शिक्षा के क्षेत्र में कूद पड़े। सावित्री बाई बच्चियों को इकट्ठे करके, जैसे आज बच्चे जागृत होते यहाँ खड़े हैं आप लोगों के बीच में, ऐसे बच्चों को खड़ा करके इकट्ठे करके पढ़ाने लगी। तो उनके कपड़ों पे जो मनुवादी व्यवस्था थी, महिलाएं भी उन पे गारा चीट गोबर डालती थी और वो इतनी लगनशीलता थी कि 2 कपड़े लेके जाती थी, एक कपड़ा थाले में रखती थी और साड़ी वहां पहनती थी, फिर बच्चों को पढ़ाती थी। इस प्रकार उन्होंने इस मनुवादी, इस जो अव्यवस्था थी उसके खिलाफ तगड़ा संघर्ष किया और उनको उनको भी पूजनीय कहा जा सकता है। फातिमा शेख जी ने उन्हें शेल्टर दिया, उनके साथ रही। शिक्षा की देवी, जहां सावित्री बाई जी को याद किया जाएगा, जहां फूले जी को याद किया जाएगा, वहां फातिमा शेख और उनके भाई को भी याद किया जाएगा। ऐसी शिक्षा की ज्योति जगाने वाली बहन सावित्री बाई फूले जो है वो सचमुच में सरस्वती देवी है। जो आज जो मानवता के खिलाफ में ये सरस्वती देवी की पूजा की जाती है, वास्तव में सावित्री बाई फूले की और ज्योतिबा फूले और फातिमा शेख की पूजा होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज इस महान पर्व जो कल गुजरा है, इस पे यही संदेश कि भैया को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ, शिक्षित करो। शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है, जो पढ़ेगा वो दहाड़ेगा, ना उसे चोर चुरा सकता है शिक्षा को, ना परिवार बांट सकता है। इसलिए शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। बाबा साहब का नारा संविधान का राज हो, इस देश का कल्याण हो। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आप कहोगे अमर रहे बाबा ज्योतिबा फूले, अमर रहे बाबा ज्योतिबा फूले, अमर रहे बाबा ज्योतिबा फूले, अमर रहे माता सावित्रीबाई फूले, अमर रहे माता सावित्रीबाई फूले, अमर रहे माता सावित्रीबाई फूले, अमर रहे माता रमाबाई अम्बेडकर, अमर रहे माता रमाबाई अम्बेडकर, अमर रहे माता रमाबाई अम्बेडकर, अमर रहे संविधान निर्माता बाबा साहब, अमर रहे संविधान निर्माता बाबा साहब, अमर हैं संविधान निर्माता बाबा साहब, अमर हैं
तथागत बुद्ध की करुणा हो, मैं हो क्या हो, तथागत बुद्ध की करुणा हो, मेरा हो करुणा हो, तथागत बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सब सुखी रहे। सब सुखी रहे। जय भीम, नमो जय बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्ध। जय भीम, नमो